तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन के बारे में। ये मैंने सारी चीजें यहाँ लिख दी है बोर्ड पे। जस्ट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन व्हाट इज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। तो जरा आप देखिए एक चीज यहाँ जो बहुत ही आसान तरीका है इसको याद रखने का। अगर आप इस वर्ड को देखने की कोशिश करें तो ये वर्ड खुद ही अपने आप को डिफाइन कर रहा है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, नहीं ऑक्सी प्लस एडिशन, मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, राइट। और इसका जस्ट उल्टा अगर हम याद रखें, दैट इज रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज ऑल्सो एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। एंड सिंस ऑक्सीजन इज इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ये एक नॉन मेटल है, तो हम ये भी कहते हैं एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इज ऑल्सो कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। मतलब हमेशा ये नहीं होता है कि आपका ऑक्सीजन ही लॉस हो या गेन हो। many times, many cases you can see there is a addition of electronegative element which is also called oxidation reaction। उसी तरह हाइड्रोजन जो हमारा है वो क्या है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है, ये एक मेटल है, तो रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट को भी हम ऑक्सीडेशन कहते हैं। एंड द लास्ट वन इज व्हाट द इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर हम लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करें, व्हेन देयर इज अ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो दे आर कॉल्ड आल्सो ऑक्सीडेशन रिएक्शन, जिसका एग्जांपल मैंने यहां दिया है। सोडियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज किया एंड इट बिकम कैटायनिक फॉर्म। इट मींस इन दिस रिएक्शन ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस। हियर वी कैन से सोडियम लॉस्ट वन इलेक्ट्रॉन एंड टर्न्स इनटू Na+। ठीक है, अब इसका एग्जांपल मैंने सारे फॉर्म में यहां ऑलरेडी मेंशन कर रखे हैं। देयर वी कैन सी एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू टर्न H2 plus O2 become H2O, इट इज एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। यहीं पे अगर हम H2 की बात करें, इट इज ऑल्सो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, तो ये उसका भी एग्जांपल हो गया, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इज ऑल्सो ऑक्सीडेशन रिएक्शन। यहां आप देखिए लॉस ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है, या लॉस ऑफ हाइड्रोजन में भी वही केस बन रहा है। आप यहां देखिए एक हाइड्रोजन जो है यहां इसका रिमूव हो रहा है एंड दैट H2S बिकम HCl, तो लॉस ऑफ हाइड्रोजन इज ऑल्सो वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन। यहां मैंने एक रिडॉक्स रिएक्शन को समझाने की कोशिश करी है, सिंस वी हैव टू आल्सो सी द रिएक्शन व्हिच इज रिडक्शन रिएक्शन। रिडक्शन इस पूरे का जस्ट अपोजिट है। माने अगर आपने ऑक्सीडेशन याद कर लिया तो आपको रिडक्शन रटने की जरूरत नहीं है, सिर्फ समझना ये है कि जो जो चीजें यहां एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुआ है तो यहां हम लिखेंगे रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, यहां रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हुआ है तो यहां लिखेंगे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एंड वाइस वर्सा। जो भी चीज यहां एड अप हुई यहां रिमूव होगी। और इस तरह से हम यहां देख रहे हैं, लिखा है हमने रिडक्शन रिएक्शन के बारे में, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इज ऑल्सो कॉल्ड रिडक्शन रिएक्शन, addition of electropositive element is also called reduction reaction, and the last one चूंकि यहां हमने लिखा था loss of electron is oxidation reaction, यहां मैंने मेंशन कर दिया gain of electron। जो क्लोरीन मॉलिक्यूल है, एक इलेक्ट्रॉन ये गेन करता है and it turns chloride form, it means it forms the anionic condition, so here it is also a example of reduction reaction that shows a gain of electron। तो ये था हमारा ऑक्सीडेशन रिएक्शन एंड रिडक्शन रिएक्शन के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे रिडॉक्स रिएक्शन के बारे में, जो हमने यहाँ पे एक इक्वेशन यहाँ मेंशन भी किया है। आप देखेंगे जिंक ऑक्साइड जब कार्बन से रिएक्ट करता है तो ZnO टर्न्स इनटू जिंक। यहाँ पे रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हुआ, और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन को हम लोगों ने क्या लिखा है, रिडक्शन रिएक्शन। यहाँ कार्बन ऑक्सीजन से एडअप हुआ, जो इसने रिमूव किया अपना ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन कार्बन ने यूज किया, एंड कार्बन टर्न्स इनटू कार्बन मोनोऑक्साइड, एंड वी मेंशन एडिशन ऑफ ऑक्सीजन व्हिच इज आल्सो अ ऑक्सीडेशन रिएक्शन। और चूंकि एक ही रिएक्शन में ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों हो रहे हैं, इसीलिए इस इक्वेशन को, इस रिएक्शन को हम रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। नेक्स्ट जो वीडियो हम लोग देखेंगे उसमें हम लोग देखेंगे रिडॉक्स रिएक्शन के बारे में। तो नेक्स्ट वीडियो में आप समझ पाएंगे कि व्हाट इज रिडॉक्स रिएक्शन एंड हाउ कैन वी राइट अबाउट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइज्ड कौन हो रहा है, रिड्यूस्ड कौन हो रहा है। नेक्स्ट इक्वेशन में, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। हेलो स्टूडेंट्स, आई एम आर के सिंह। हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन के बारे में। आज मैं आपके सामने लेके आया हूं रिडॉक्स रिएक्शन, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है एंड इट नीड टू बी रिमेंबर कि व्हाट इज एग्जैक्टली रिडॉक्स रिएक्शन इज विद द हेल्प ऑफ सर्टेन एग्जांपल। अब यहां देखिए जो रिडॉक्स रिएक्शन है, इसमें ये दो वर्ड से मिलके बना हुआ है, रेड प्लस ऑक्स। तो रेड का मतलब हो गया रिडक्शन
एंड ऑक्स जो वर्ड है वो रिप्रेजेंट करता है ऑक्सीडेशन रिएक्शन को। मतलब रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन वर्ड जब साथ में होता है किसी भी केमिकल रिएक्शन में, तो ऐसे रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन। फिर से समझिएगा मैंने क्या बोला। रिडॉक्स वर्ड इज एक्चुअली मेड अप ऑफ रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इट मींस कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में अगर ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों साथ में होता है तो ऐसे रिएक्शन को हम रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। अब इस इक्वेशन में देखिए, हम यहां एग्जांपल्स के फॉर्म में देखेंगे। जो पहला एग्जांपल है हमारा MnO2 प्लस HCl। अब MnO2 प्लस HCl गिव्स MnCl2 H2O एंड क्लोरीन। अब यहां देखिए एग्जांपल में आपको साफ साफ दिख रहा है कि देयर इज अ रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एंड MnO2 बिकम MnCl2। यहां पे ऑक्सीजन का रिमूवल हुआ है और हेयर इन दिस रिएक्शन HCl में ऑक्सीजन का एडअप हुआ है। इट मींस HCl टर्न्स इनटू H2O, as well as we can see there is a removal of HCl into Cl2 that shows that there is a removal of hydrogen। तो ये एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो रहा है एंड रिडक्शन भी हो रहा है, इसीलिए हम इस इक्वेशन को रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। नेक्स्ट इक्वेशन में देखेंगे, जो कॉपर ऑक्साइड है वो हाइड्रोजन से रिएक्ट कर रहा है। इट रिमूव्स ऑक्सीजन एंड टर्न्स CuO into Cu, which shows there is a removal of oxygen, and H2 become H2O, there is a addition of oxygen. It means it is reduction where the loss of oxygen takes place, and H2 turns into H2O, that represents addition of oxygen, and it is oxidation reaction. The same हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए भी है कि when कार्बन मोनोऑक्साइड react with hydrogen it gives carbon and water। तो ये इसका रिडक्शन हुआ चूंकि यहाँ ऑक्सीजन लॉस हुआ है, और हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हुआ चूंकि यहां हाइड्रोजन टर्न्स इनटू वाटर, दैट शोज एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। इसी तरह हमारा हाइड्रोजन सल्फाइड जब रिएक्ट करता है क्लोरीन से तो देयर इज अ रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन के बारे में हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं डेफिनेशन ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन में, कि ऑक्सीडेशन हम एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एज वेल एज रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन दोनों के लिए हम यूज करते हैं। तो हियर वी कैन से देयर इज अ रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड H2S बिकम सल्फर। इट शोज देयर इज अ ऑक्सीडेशन ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड। और फिर हमारा Cl2 में H ऐड हुआ एंड इट शोज देयर इज अ एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, व्हिच इज आल्सो अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ रिडक्शन रिएक्शन, राइट। एंड द लास्ट एग्जांपल इज जिंक ऑक्साइड दैट टर्न्स इनटू जिंक। इट मींस देयर इज अ लॉस ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन टेक्स प्लेस while the carbon become carbon monoxide, that shows addition of oxygen। it means कार्बन का ऑक्सीडेशन हुआ और जिंक ऑक्साइड का रिडक्शन हुआ, या दूसरे शब्दों में हम ये भी कह लेते हैं कि ZnO गेट्स रेड्यूस्ड एंड कार्बन गेट्स ऑक्सीडाइज्ड। ऑक्सीडाइज्ड का मतलब हुआ जिसका ऑक्सीडेशन हुआ, रेड्यूस्ड का मतलब हुआ जिसका रिडक्शन हुआ। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे इसी के एक्सप्लेनेशन को कि why something is said to be oxidizing agent and why something is said to be reducing agent। तो एक चीज यहां हम समझ सकते हैं इसी एग्जांपल में, जो ऑक्सीडेशन कराएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वर्ड का अपना सिंपल सा मतलब बनता है वो एजेंट जो ऑक्सीडेशन कराए किसी भी केमिकल कंपाउंड का। यहां ZnO क्या कर रहा है, अपना ऑक्सीजन कार्बन को प्रोवाइड कर रहा है ताकि इसका ऑक्सीडेशन हो सके। मतलब यहां पे ZnO क्या हो गया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि इसने इसका ऑक्सीडेशन कराया, राइट। और कार्बन को हम यहां कहेंगे रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि इसने इसका रिडक्शन कराया, इसका ऑक्सीजन लूज करा दिया ताकि ये खुद ऑक्सीडाइज्ड हो जाए और उस मॉलिक्यूल का जिससे ऑक्सीडेशन वो करवा रहा है अपना, वो रिड्यूस हो जाए, उसका रिडक्शन हो जाए। तो हम इस एग्जांपल में भी साफ साफ देख सकते हैं जो ऑक्सीडेशन कराएगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। यहां ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और इसमें हम इन तीनों के लिए कहते हैं कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो है लेकिन ये खुद क्या हो रहा है, ये खुद रिड्यूस्ड हो रहा है। क्यों? क्योंकि इसने अपना ऑक्सीजन किसी और को दिया है ताकि किसी दूसरे का ऑक्सीडेशन हो सके। एंड वाइस वर्सा, जो हमारा हाइड्रोजन है ये किसी दूसरे का ऑक्सीजन ले रहा है, इसका मतलब वो उसका ऑक्सीडेशन हुआ लेकिन इसने किसी दूसरे का चूंकि रिडक्शन कराया है, तो यहां पे हम इन सभी मॉलिक्यूल को रिड्यूसिंग एजेंट कहेंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो मोस्टली बोर्ड एग्जाम्स में आते हैं। यहां समझना है बहुत अच्छे ढंग से ये है कि कौन ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है, कौन रिड्यूस्ड हो रहा है,
किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है या किसका रिडक्शन हो रहा है। तो दिस इज व्हाट द रेडॉक्स रिएक्शन इज। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के टॉपिक को डिस्कस करेंगे।